Before we move towards the last chapter of political science, let me first tell you that this chapter, which we are going to do, is the summary of whatever you have studied since class 9 till class 10. आपने पहला चैप्टर जो 9th में पढ़ा था वो था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, एंड जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, जो हमने पॉलिटिकल पार्टीज, उससे पहले जेंडर रिलीजन पढ़ा है, एंड देन फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग. तो जो हमने 9th एंड 10th दोनों में मिलके पढ़ा है, that is the end of this chapter, what we call as outcomes of democracy. तो जैसे नाम है चैप्टर का आपका आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब क्या है? रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस. व्हाई मीन्स हमने पहला चैप्टर पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. तो आउटकम्स का मतलब उसका क्या रिजल्ट रहा. तो जैसे आप अपना रिपोर्ट कार्ड निकालते हो तो यू हैव द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश, ऑफ हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी. then you have, these are all the curriculum, these are all the curriculum, right? यानी कि जिसमें आपकी पढ़ाई होती है. then you have extra curricular activities, यानी कि आपके जो नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स है उसका भी आपके पास अपना एक रिजल्ट आता है. And then in the non-academic you may be having sports, then you may be having drawing, art. तो हर एक का आपके पास जो है you are having a separate grade और marks, और वही हमारा होता है outcomes. तो जैसे हमारा रिजल्ट आता है कि हाँ करिकुलम में मेरे A+ है, को करिकुलर में B+ है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेमोक्रेसी का जो हम टेस्ट लेते हैं, द टेस्ट दैट वी टेक फॉर डेमोक्रेसी, द एरियाज जहां हम डेमोक्रेसी को एनालाइज करते हैं कि भाई क्या डेमोक्रेसी पॉलिटिकली सही है, क्या डेमोक्रेसी इकोनॉमिकली सही है, क्या डेमोक्रेसी सोशली सही है. And when we find out yes or no, that is called as outcomes. And we analyze the democratic setup in the political way, in the economical way, and in the social way. Paper के अंदर you have maximum, you have a direct question, या फिर आपके जो बुक के अंदर कोई कोट या कोई स्टेटमेंट है which is also the heading of that particular concept that comes. You don't have any very tricky question from this, but yes, one question maybe of 3 or 5 marks comes from this chapter. Since this is the end of this democratic setup, तो आपका एक क्वेश्चन आता है that may be analyzing democracy on the political basis or analyzing democracy on the social basis or economic basis. To sum up, I'm starting. I'll be doing it with with your NCERT, but to sum up, I'm starting. जब हमने कहा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ठीक है, तो हमने पहले उसमें क्या कहा था फर्स्ट चैप्टर में इन 9th standard, that democracy is one which is accountable, where we need free and fair elections, regular competitions. हमने उसमें चाइना, पाकिस्तान, मेक्सिको,
ऐसे अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ा था। एंड देन वी सेड दैट कि ऑन दिस बेस इट इज द बेस्ट वन, और उसी के अंदर हमारा एक था डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल। तो व्हेन वी लुक इनटू द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अगर हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब क्या? रूलिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स का मतलब क्या? जहां आपके पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस है। अगर हम उस तरीके से देखें तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है वो है डिफरेंस बिटवीन नॉन डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक रेजिम। जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले आप समझोगे ना कि नॉन डेमोक्रेटिक में क्या है। तो इन द नॉन डेमोक्रेटिक वी डोंट हैव एनी इलेक्शंस। In the non-democratic, the people in power are not answerable to anyone. उनका तो ऑटोनॉमस है, जो उन्होंने सोच लिया तो वो सोच लिया। Whereas in democracy, you are accountable. You are supposed to give answers. You are supposed to listen to the problems of the people. यानी कि आपका जो डेमोक्रेटिक रेजिम है, दैट इज अकाउंटेबल, दैट इज आंसरेबल। एंड जब हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो देयर इज अ प्रॉपर इलेक्शंस, an election which is held after regular intervals, like in India we have after every 5 years, तो regular intervals है। यू हैव द पीपल जिनको आप चूज कर सकते हो। इट इज नॉट कि मैंने, जैसे हमने पाकिस्तान में पढ़ा था, परवेज मुशर्रफ सेड कि जिनको भी आप चूज करोगे दे वुड बी ओनली माय मेंबर्स। बट इन डेमोक्रेसी यू हैव द पीपल, यू कैन रिप्रेजेंट, आप खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप उन्हीं लोगों को चूज कर सकते हो जो आपको सही लगता है। And if the government is not answering to you, अब आंसर का मतलब ये तो नहीं कि हमने उनको क्वेश्चन भेजा और उन्होंने हमें आंसर दे दिया। मीन्स व्हेन दे आर नॉट फॉलोइंग दोस फिलॉसफीज जिनके लिए हमने उन्हें चूज किया था, तो हमारे पास वी हैव मेनी राइट्स जिसके थ्रू हम उनको जो है पावर से निकाल सकते हैं, which is not possible in any other region. Secondly, when it comes to the economic front, इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब होता है जहां हमारा जो है पैसा जो है दैट इज इन्वॉल्व्ड, वेयर द ग्रोथ ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ इनकम इज इन्वॉल्व्ड, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक आउटकम। तो इकोनॉमिक एक ऐसा एक स्फेयर है जहां पर इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी इज स्लाइटली बियॉन्ड अदर रीजन्स। 9th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में यू हैड वन चैप्टर, हिटलर, rise of Nazism. And in rise of Nazism, we had studied that after the World War, जब जर्मनी कर्जे में डूब गया था, विद इन अ शॉर्ट स्पैन हिटलर उसको जो है टॉप पर लेकर गया था। दिस वी ऑल नो, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन डेमोक्रेसी। इसीलिए इकोनॉमिक स्फीयर में नॉट बहुत ज्यादा नहीं, अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक देखते हैं तो 4.05% है,
एंड डेमोक्रेटिक देखते हैं तो 3.95% का ग्रोथ है. तो 0% में नॉन डेमोक्रेसीज आर सेड टू बी बेटर. थर्ड हमारा है सोशल फ्रंट, जहां हम बात करते हैं सोसाइटी की. हमने जेंडर, कास्ट, रिलीजन चैप्टर पढ़ा था. अगर आप लोगों ने नहीं रिवाइज किया तो उसको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आउटकम में है ना, दे आर रिलेटेड टू ऑल दोस चैप्टर्स व्हिच वी हैव डन अर्लियर. तो इन द जेंडर, सोसाइटी, रिलीजन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इन इंडिया देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन men and women. The women participation is less than men. हमने पढ़ा था that there is a system of communalism, that is religion. Religion में some religion have better outcome. On the other hand, when we say about caste, caste in politics, politics in caste, दोनों जो है it is there. तो ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी इन सेकेंड और थर्ड चैप्टर, जेंडर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, तो जो जेंडर या रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर हम लोग जो है वी हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो व्हेन वी से आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं नॉन डेमोक्रेटिक में जो है आप सोच सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम दोज कंट्रीज विच आर फॉलोइंग, या तो वो किसी पर्टिकुलर जेंडर को या फिर पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर किसी रेस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं. बट इन डेमोक्रेसी यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल इज वन वोट, वन मैन एंड वन उसका जो है वैल्यू. So the person is belonging to gender male or female or this caste or that caste, सबका equal है. So कहीं ना कहीं when it comes to promotion of dignity, equality, तो democracy is better than any other regime in terms of social outcomes. If you look into those areas, जब भी मैं हिटलर की ही बात कर रही हूँ, that हिटलर ने क्या प्रमोट किया? आर्यंस, नॉर्डिक जर्मन्स, and nobody could question him. He promoted that जो लोग ज्यूस थे they should be punished. लेकिन हम डेमोक्रेसी में सेक्युलरिज्म, we follow the principles of secularism, equality, और इसके अकॉर्डिंग यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन. इनफैक्ट आपको ऐसे चीजें करनी पड़ती हैं जिससे उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो जाए. Yesterday in 12th standard we had a very wonderful chapter which actually is based on casteism. That's in English. So I was telling them the same thing, that people who belong to the reserve category, उनको लगता है that we are not benefited, and जो लोग नहीं बिलोंग करते हैं उनको लगता है that most of the benefits are taken by them. बट अगर हम अपनी ही कंट्री का हिस्ट्री देखते हैं तो we see that this division was created by us, and it is democracy which is trying to fulfill that bridge. तो on the other hand, अगर हम political outcome करते हैं, अगर हम social outcome करते हैं, तो we see that democracy is better than any other regime. लेकिन अगर हम economic में जाते हैं तो slightly हम कह सकते हैं that
this democracy is bit lagging. So this is the crux of the chapter. But now I'm starting the chapter along with NCERT. As I told you that when we are talking about this final chapter, यानी कि हम लोगों को ये देखना है that how democracy, हमने democracy adopt किया था, तो क्यों adopt किया था, and why is it that democracy is better? So do you remember? That's in the 9th chapter, 9th class, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले why democracy is better? Because according to people who have studied social science, उनका मानना है in democracy we have one man, one vote and one value, यानी कि equality. In other regimes you don't have those things. When it comes to enhancing the dignity, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि countries like India, there are many countries but we are talking about India. Countries like India में जहां we have been divided on the basis of caste, it provides equal opportunity. अब हम opportunity को नहीं ले रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट हमें गवर्नमेंट जो है वो मना नहीं करती है. The government has opened the schools, the government has opened the colleges, लेकिन अगर women वहां जाकर educate नहीं होती हैं तो वो हमारी problem है. It is a method to resolve conflicts because there are always differences and it allows room to correct mistakes. ये सब कुछ हमने 9th में पढ़ा था. क्यों? If a ruling party जो है अगर वो गलती करती है तो then next time we don't elect that person, we don't elect that party. So this is why many of the people जो है they prefer democracy. कुछ लोगों का मानना है democracy is good. 2000 में I think आप में से आधे बच्चे नहीं, कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा शायद. 2000 में there was a debate that should India adopt dictatorship. लेकिन अगर हम डिक्टेटरशिप को देखते हैं, परवेज मुशर्रफ का देखते हैं, हिटलर का देखते हैं, तो आप देखोगे वहां पर थिंग्स वर ओनली डिक्टेटेड. तो दैट मीन्स जो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को, कास्ट को बिलोंग करेंगे उनको फायदा हो जाएगा और जो लोग नहीं बिलोंग करेंगे उनको नुकसान होगा. So over the 100 years there have been democratic politics, there have been elections, there have been rights, and democracy जो है it has been accepted by many of the people, many of the country. It has been said कि it has improved the socio-economic and political problems. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं. In non-democratic, the citizens are not involved, क्योंकि हम तो citizens होते ही नहीं हैं. अगर हम non-democratic regime में रहते हैं तो we are called as subjects. In the democratic regime only we are called as citizens. And citizens वो होते हैं who take participation. तो the very first is democracy. आपके पेपर का क्वेश्चन ऐसा सीधा भी हो सकता है, अभी मैं आपको एक एक करके सारे बता दूंगी. इसमें से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. हाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, हाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, या आगे अभी आएगा आपके दैट इवन दो इट इज सेड देयर इज democracy is based on the idea of deliberation and
negotiation, explain. इसी में से आपकी ये क्वेश्चन आता है. What is that meaning? अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया. In other regions, in non-democratic rules, the government, the political power या फिर जो लीडर होता है, he is not answerable for any of his decision. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी भी लॉ को ऐसे ही नहीं बना सकते. वी कैन नॉट मेक द लॉ ओवरनाइट. हमारे यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था इन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वी हैव लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट. किसी भी लॉ को बनाने के लिए पहले वी हैव टू नेगोशिएट इट इन लोकसभा, फिर उस बिल को हम पास करते हैं टुवर्ड्स राज्यसभा, और जब राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट उस पर अपना मोहर लगा देते हैं, देन इट बिकम्स अ लॉ. यानी कि देयर इज लॉट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट. तो जब हम किसी लॉ को बनाते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड एवरीवन. अब मैं कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती हूँ जिसमें मैं ये देखूं कि ओनली अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज बेनिफिटेड. सिमिलरली इट कैन नॉट बी. डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है. इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू एवरीवन. कभी कभी किसी को ज्यादा, किसी को कम मिलता है, बट इट इज सीन एवरीवन गेट्स देयर पोर्शन. देन time to time there are many problems which comes around. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास में एक कॉमन प्रॉब्लम है पोल्यूशन. एंड हम सब किसको देख रहे हैं? द गवर्नमेंट. व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू, एंड वी वांट द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड जैसा हम चाहते हैं. द एंटायर पीपल, लोग क्या चाहते हैं, and we express our views through articles, we express our views through the RT. हम लोग जो है petitions डालते हैं. हम लोग कोर्ट के अंदर जो अपने मतलब कि हम अपना जो petition डालते हैं, that through that we want a response. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, दे हैव टू टेक इन, एंड देन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज अ स्पेशल रूल, स्पेशल राइट. शायद हम में से आधे लोगों को तो वो राइट्स का मतलब भी नहीं पता होगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज RTI. बेटा दिस इज योर क्वेश्चन विच कैन स्पेसिफिकली कम. ये एक बार आया था RTI. So in RTI, what happens is right to information. यानी कि this right to information आपके goods पर भी है, आपके गवर्नमेंट पर भी है, और आप लोग स्कूल में पढ़ते हो वहां पर भी है. That means the government is responsible to give answer अगर आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो. लास्ट ईयर, जस्ट लास्ट ईयर एक आदमी ने RTI डाला था कि मोदी जी जो है वो जो कपड़े पहनते हैं उनके पैसे कहां से आते. तो अब आप सोचोगे कि उसका हमारे RTI से क्या मतलब है. मींस ही वांटेड टू नो कि जो हम लोग टैक्सेस देते हैं कहीं उस पैसों को मिसयूज तो नहीं किया जाता. हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में नरेगा पढ़ा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. देयर आर मेनी पीपल जो कि RTI के थ्रू देख पूछते हैं दैट वेयर किसको नौकरी मिली है भाई बताओ, शो अस. You have the right to be informed for the money that you are giving anywhere. When I was in the school in LPS long back, 12 years back, I remember I had a parent, he was a lawyer in fact. तो उन्होंने RTI डाला था हमारे स्कूल के ऊपर, and he said
स्कूल में मल्टीमीडिया फीस भी ली जा रही है, कंप्यूटर फीस भी लिया जा रहा है, और पता नहीं कौन सा था, एवी फीस, ऑडियो विजुअल फीस, तो उन्होंने आरटीएम बोला था, एंड देन ऑल द स्कूल्स हैड टू कट दैट। तो हमारे पास ऐसे राइट्स हैं, एंड जब हम गवर्नमेंट बोलते हैं, वेदर योर स्टेट गवर्नमेंट है, तो हम टैक्स दे रहे हैं भाई, तो वी हैव द राइट टू आस्क कि भाई कहाँ है हमारे टैक्स के पैसे, किसने खाए हैं उसको, कहाँ खर्च किया है आपने, एंड दिस ऑल आर कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। Before we go into this question, we face the same. Some people think democracy produces less effective government. It is, of course, true that non-democratic rulers do not bother about deliberations in assemblies or worry about majority or public opinion. उनको तो सिर्फ लॉ बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है. But in democracy, it is based on the idea of deliberation and negotiation. Please mark this as your important point. इसका मतलब क्या है? हर चीज को पहले उठाना पड़ता है. We need to speak about the topic. We need to discuss about the topic. तो it is really very, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार डिले हो जाता है, कई बार क्या, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम द डिसीजंस आर डिलेड, क्योंकि रातों रात आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते हो. सो वी नीड टू टॉक. लोकसभा में जाता है, 2/3 ऑफ द लोकसभा गिव्स द कंसेंट, then it goes to Rajya Sabha, then 14 days का टाइम होता है, then it comes back and then it is implemented. Then a government that मतलब कि that may take, imagine that a government is taking decisions very fast, but it may take decisions that are not accepted and may face problems. और इसीलिए in democracy we follow the procedures. The procedures which are accepted both by the people and more effective. तो natural है कि टाइम तो ज्यादा लगता है, लेकिन it is seen कि every person is benefited from it. हमने पावर शेयरिंग में क्या पढ़ा था, that all the laws are made in favor of सिन्हाला. तो जब हम ये बात कह रहे हैं सिन्हाला के बारे में, तो why, मतलब कि they have made a hasty decision. डेमोक्रेसी का मतलब है all of the people living in a particular country should be benefited at one or the other way. Then second is, now look at the other side. Democracy ensures decision will be based on norms and procedures. अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, that is there. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure, how can we find it out? She has the right and means to examine the process of decision making. Kaise? Transparency means whatever is done has to be recorded. There should be a proper procedure. और अगर आप उस procedure को देखना चाहते हो, तो आपके पास है right to information. Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government which follows procedure and accountable to government. We can also expect that the democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take participation in decision making whenever they think fit. हमारे पास public debates हैं. We have freedom of speech. And you know this freedom of speech जो है ना, ये एक golden हमारे लिए एक मतलब कि सोने का अंडा है. आजकल हम लोगों ने जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको मोर ऑन टू द सोशल इश्यू एंड सोशल मीडिया पर हमने इसको ज्यादा लेना शुरू कर दिया है. Nowadays we are living in the era of hashtag, specifically to using the Twitter.
तो ट्विटर पे जब हम लोग ट्वीट कर रहे हैं ना, these are all the ways we can find out, we can express. हमारे पास प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम है, हमारे पास टीवी में रेडियो में अपनी बात को कहने का फ्रीडम है. We can raise those issues. If you wanted to measure democracy on the basis of expected outcome, then you would look into practices, institutions, open public debate on major policies, legislations, and citizens' right to information about government and its functioning. जो अभी आपको मैंने समझाया था. This is not there in any other region. Right to information is a very nice mechanism, and I have seen during my years, because ek to being in the legal field also, because I have done in law, तो मैंने देखा है कि लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं. Right to information can be used everywhere. As a consumer you can use, as a citizen you can use. The actual performance of democracy shows a mixed record. Democracies have had greater success in setting up regular and free elections, setting up condition for open public debate. हमारे यहाँ पर there are some, programs. अभी the ruling government has opened. वो आपको कहता है कि आप अपनी बातों को रख सकते हो. मन की बात is there. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. कई बार पब्लिक डिबेट ओपन नहीं हो पाता है, एंड कई बार तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस में रिगिंग, इलेक्शंस के अंदर आपके जो बैलेट बॉक्स होते हैं, वो इन सब चीजों से जो है बहुत मतलब कि नुकसान होता है. दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑल्सो which we cannot ignore. Democratic governments do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. They don't openly share. The people have to be knowledgeable about it. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि most of us जो है, we don't know that we have such rights, and we don't know how to proceed. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is, ये पहला अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा, ये हमने पढ़ा है about accountable. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है responsive. Now what is responsive? Responsive means when you are responding to the people's demand. अब डिमांड का मतलब ये नहीं कि कल को अगर मतलब कि जो लोग हैं वो कहें ताजमहल एक और बना दो. नो. पॉलिटिकल का मतलब हो जाता है where the government is ensuring a sustainable, reasonable life standard. और हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? Government has to open industries, government has to open schools, the government has to open things जिससे कि हम लोगों को वो फायदा मिले. तो ये जो डिमांड्स हमारे होते हैं जिससे कि हम अपने ओवरऑल स्टेटस को, अपने इनकम को, अपने पॉलिटिकल राइट्स को बढ़ाएं, इन पर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है. एंड दे हैव टू सी, दे हैव टू मेक पॉलिसीज जिससे कि ये उन तक पहुंचे. The record of democracy is in substantive terms, it may be reasonable to expect that democracy is a government that is attentive to the needs and demands of people and is largely free of corruption. The record of democracies is not impressive on these two accounts. It often frustrates the needs of people and often ignore the demands of a majority of its population.
The routine tales of corruption are enough to convince that democracy is not free. See, corruption is something, at the same time, there is nothing to show that non-democracy or less corrupt or more sensitive. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. Corruption is something which is an evil. करप्शन तो उस टाइम पर भी था जब आपके राजा राम थे. करप्शन उस वक्त भी था जब आपके समुद्रगुप्त थे. करप्शन तब भी था जब आपके अशोका थे. तो करप्शन इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी. करप्शन इज जहां हम अपने माइंड को पल्यूट कर रहे हैं. तो ये आपका जो है थोड़ा सा रहता है, बट दैट इज देयर इन एवरीवेयर. There is one respect in which democratic government is better than to its alternative. And response कैसे करते हैं? जिससे we don't want any policy. We don't accept any policy. आपके पास PIL है, Public Interest Litigation. आपके पास प्रोटेस्ट करने का, आपके पास और भी तरीके हैं. You can show your displeasure. जो आपके ऑपोजिशन पार्टीज होते हैं, जो हमने पॉलिटिकल पार्टी में पढ़ा था, वो लोग जो है दे आर द वन जो हमारी इन मुद्दों को उठाते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं कि भाई आपने ये रूल बनाया है, बट पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस रूल. दे प्रेजेंट दोज एविडेंसेस एंड देन द गवर्नमेंट हैज टू मेंड. थर्ड, लेजिटिमेट. नाउ अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो उसका मतलब होता है लीगल. लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल. लेकिन लीगल यहां पर इट इज नॉट द वे लीगल. लेजिटिमेट मतलब इट हैज बीन, द गवर्नमेंट हैज बीन इलेक्टेड थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर. जैसे आपका मोनार्की है. मोनार्की में क्या प्रोसीजर है? राजा मर गया, उसका बेटा, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, करेजियस हो, नॉन करेजियस हो, वो राजा बन जाता है. कोई प्रोसीजर नहीं होता है. इन ऑटोक्रेसी the person will be nominating himself as the leader for entire year he or she is alive. मतलब वो खुद को जो है तब तक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर घोषित करता जब तक वो खुद जिंदा रहता है. बट इन डेमोक्रेसी यू कैन नॉट. डेमोक्रेसी इज an elected representative. There is a proper system of elections. In India, we have a proper election commission. In India, we have a proper election commission. और election commission जो है ये देखता है that the political parties and the party in power all are following the model code of conduct. And अब ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शंस में गड़बड़ नहीं होती है. Everywhere there is slight corruption there. Yet डेमोक्रेसी में आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी रहता है. इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. इन अदर रेजिम्स लाइक ऑटोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री, पीपल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative, and that is it is legitimate. It may be slow because it takes time for the negotiations. It may not be that much efficient. जैसे आपके हिटलर ने फटाफट रूल्स बनाए. Our government has to look into all the prospectives. States क्या कह रहा है, सेंटर क्या कहता है, हमारी रूलिंग पार्टी में कुछ एरियाज में, क्योंकि हमारे यहाँ वो जगह भी है विच आर लेस डेवलप्ड, हमारे यहाँ वो एरियाज भी हैं विच आर बेटर डेवलप्ड.
That is why, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. एक एग्जाम्पल इसका है भूटान. भूटान जो है, that is right now it is under monarchy. And उसकी खासियत पता क्या है? भूटान is not at all developed. अगर हम अपने थोड़ा सा बैकवर्ड टाइम को देखना चाहते हैं तो हम भूटान जा सकते हैं. ब्यूटिफुल माउंटेन्स, simple people, everything is there. लेकिन when the entire world has developed, तो भूटान भी चाहता है कि they should also develop themselves to that extent. और इसीलिए वहां का जो राजा है उसने खुद बोला है that slowly over the coming years Bhutan will be transformed into multi-party democracies. Not a simple democracy but multi-party democracies. तो reason क्या? The reason is that there is an overwhelming support of people. हर एक इंसान यही चाहता है. देन एक चैप्टर आपका डिलीटेड है, लेकिन वो चैप्टर अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो. दैट इज पॉपुलर स्ट्रगल. उसमें आप ना नेपाल का अगर आप पढ़ोगे, इफ यू लुक इनटू द ओनली स्टार्टिंग का ही पोर्शन है, यू डोंट नीड टू गो फॉर द एंटायर चैप्टर. If time permits, I'll read it for you. If time permits, I'll read it for you anytime. उसमें आप देखोगे that in Nepal also पहले 70s, मतलब all the older time, it was under monarchy. Now अब क्या हुआ? वहां के लोग जो है they wanted that like India has developed, क्योंकि नेपाल इंडिया से अपने आप को कंपेयर करता है, पाकिस्तान से कंपेयर करता है, बांग्लादेश से कंपेयर करता है. We all are in the South Asian region. तो नेपालीज जो है they wanted that people should, मतलब वहां पे जो लोग हैं they should also have democracy. So they spoke to their king. राजा ने पहले तो मना कर दिया. The king refused. But later on there was a, मतलब वहां स्ट्रगल हुआ, वही उस चैप्टर में है, with the वहां पे जो मेन political party and SPA, 7-party alliance, and ultimately the government had to accept कि they would be transforming to Nepal to democracy, and today Nepal is a successful democracy. तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हम नेपाल को देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, श्रीलंका को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, तो these two जो आपके स्टेट्स थे they were monarchies, but Nepal has shifted. क्योंकि वहां पर उन दिनों में आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट था. इंडिया और जो नेपाल के बीच का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहां के लोग यहाँ आके आसानी से काम कर सकते थे. और शायद वही रीजन है कि वी हैव मेनी नेपालीज इन अवर हमारे यहाँ पर काम करते हुए. एंड देन द फेमस मोमोज दैट वी ऑल ईट वेरी फॉन्डली. ये सब जो चीजें हैं दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन वहां के लोग चाहते थे कि वहां पर भी तो वो डेवलपमेंट हो ना, बिकॉज नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, देन आपका भूटान एंड म्यांमार, एज वेल एज आपका श्रीलंका, they are all in the same region, but Nepal could not develop to that extent. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representatives elected by them, and they also believe democracy is suitable for their country. ये वही मतलब की है एग्जाम्पल.
Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना बच्चे, ये आपके पेपर में एज अ क्वेश्चन आ सकता है. एक आपके आ सकता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो लेजिटिमेट में आपको बताना है दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. एंड डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट में आपको तीनों आपको बताना है. तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल आउटकम, ये सारा हमने जो पढ़ा है ये है पॉलिटिकल आउटकम. तो इसमें आपके क्वेश्चन आ सकता है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. देन आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब आई डोंट नीड टू टेल यू, यू ऑल माइट बी बेटर देन मी इन साइंस. पारदर्शी, इधर से उधर देखना. So it is just like a plastic sheet that we are able to see what is there. So transparency in democracy matlab we have the government is accountable. We have certain mechanism जिससे कि हम government के जो working है उस पर हम अपनी नजर रख सकते हैं. There are so many, and out of one, election is there, public debate is there, plus the another one is your right to information. How can you say democracy is a responsive government? Responsive का मतलब होता है to look into the demands of the people. So as I said that when we have certain demands, now the demands are not कि हमें पिज्जा खाना है या फिर हमें मोमोज खाने हैं. Demands mean everyone wants, they should have a stable income. They should have dignity in the country. They should have their own house. They should be economically, they should be socially, they are stable. और उसके लिए the government has to make certain policies. Schools खोलने हैं या hospitals खोलने हैं या फिर industries पर खर्चा करना है. This is all response. In non-democracy, the people cannot, they can expect, but they cannot demand. They can expect कि government ऐसा करे, लेकिन वो demand नहीं कर सकते. They don't have any power. They don't have the freedom of speech. They don't have any mechanism of elections. But in democracy, ये सारी चीजों की वजह से the government, the democratic government is accountable, responsive, and legitimate. So this is the very first outcome in democracy. The second outcome which we would be studying is economic outcome. And last but not the least, ये सारे के सारे लंबे लंबे हैं. The last is how does democracy produce a socio-economic equal society? या फिर what is the social outcomes of democracy? सोशल आउटकम में आपकी दो अलग अलग आते हैं. इकोनॉमिक वाला अलग आता है, मतलब सोशली, एंड दूसरा आता है जेंडर, कास्ट, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था उस पर. तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. नाउ लेट अस कम टू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एज आई टोल्ड दैट ये जो चैप्टर है दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट वी हैव रेड सिंस क्लास 9 टिल 10th स्टैंडर्ड. किसी भी चैप्टर से, चाहे वो ओमिटेड हो या नॉन ओमिटेड हो, एक क्वेश्चन लेकर आपको ये स्टेटमेंट देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. मतलब आपको दे सकते हैं नेपाल के अंदर जो है देयर वाज नॉन डेमोक्रेसी, देयर वाज मोनार्की, बट टुडे नेपाल इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इससे क्या पता लगता है? देयर इज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी. And even when you are giving your answers, आप नेपाल का जो example है इसमें डाल सकते हैं. मतलब all the examples which we have studied, like Sri Lanka भी पढ़ेंगे हम लोग. And there is one specific table also in this chapter. I'll show you. Sorry,
come to the next chapter, that is challenges. उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसमें जितना हमने पढ़ा है उसके सारे आउटकम्स को उसमें डाल रखा होंगे. दिस वे यू कैन से दैट डेमोक्रेसी, क्यों हमने डेमोक्रेसी को पढ़ा, why we have adopted democracy, and what are the definitely flaws. कुछ तो भाई flaws भी हैं. तो what are the flaws जो हमें आगे और करना है, that is more participation that is there. So this is outcomes of democracy.